सेवा के पास रख देता हूँ, सेवा के लिए रख देता हूँ। तो च्यवन मुनि ने कहा देखिए हम सन्यासी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हम किसी की सेवा नहीं ले सकते। राजन हम सेवा नहीं ले सकते। हाँ, आपको ऐसे अगर अपनी कन्या का विवाह हमसे करना है तो कर दीजिए, सेवा करते रहिए। महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा कुछ नहीं बोले और राजा लौट करके चले गए। जब प्रजा की स्थिति बहुत गंभीर होने लगी तब अंत में सुकन्या ने खुद अपने पिताजी से कहा पिताश्री मेरा विवाह आप च्यवन मुनि से कर दीजिए। जब ऐसा कहा तो राजा ने च्यवन मुनि के साथ अपनी बेटी सुकन्या का विवाह कर दिया। अब जब सुकन्या का विवाह कर दिया तो सुकन्या सेवा करने लगी और बहुत अच्छे से पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी। एक बार अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार कौन होते थे? देवताओं के वैद्य। 2 अश्विनी कुमार आए। 2 अश्विनी कुमारों ने आकर के कहा सुकन्या से, देखा कि सुकन्या तो बड़ी सुंदर है और पति च्यवन मुनि है जो कि वृद्ध हैं और इनके वो नेत्रहीन भी हैं, तो क्या करें? तब उस समय पर अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम आपके पति के नेत्र को ठीक कर देते हैं। जब अश्विनी कुमारों ने ऐसा कहा तो अब देखिए आज की जो स्त्रियां होती वो तो कहते थे हाँ ठीक कर लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं अपने पतिदेव से पूछ करके बताऊंगा। आई हैं च्यवन मुनि के पास में, च्यवन मुनि से कहा कि महाराज आपकी सेवा में कुछ अश्विनी कुमार आए हैं, तो आप कहिए तो मैं उनको लेकर के आऊं, वह आपकी नेत्र ज्योति को ठीक करने के लिए कह रहे हैं। च्यवन मुनि ने कहा तो अवश्य जाइए, उनको सम्मान लेकर के आइए, वह जो कहें वह तुम करना। महाराज अश्विनी कुमार आए हैं। अश्विनी कुमार ने जाने कौन सी चूरन चटनी बनाई, बढ़िया च्यवनप्राश बनाया, बाबा को खिलाया, एकदम बाबा तंदुरुस्त हो गए। अब देखिए अब व्रत है तो दोनों अश्विनी कुमार और एक च्यवन मुनि गए हैं और जाकर के तीनों ने डुबकी लगाई और उस कन्या से कह दिया, सुकन्या से यदि अगर तुम पतिव्रता हो, तुम पतिव्रता स्त्री हो तो हम डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगा के निकलने के बाद आप अपने पति को ही पहचानना, क्योंकि आज यदि अगर आपने हमारे तरफ इशारा कर दिया या हमको अपना पति बता दिया तो तुम्हारा पतित्व धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए याद रखना अपने पति का ही चुनाव करना। और तीनों ने, दोनों अश्विनी कुमार और एक च्यवन मुनि, ये दोनों तालाब में डुबकी लगाए और जो डुबकी लगा करके निकले एक जैसा स्वरूप तीनों का हो गया, एक जैसा स्वरूप, तीनों को कोई पहचान नहीं सकता ऐसा। अब तो सुकन्या बड़े चक्कर में पड़ गई कि हे भगवान अब क्या करूं मैं, अब कैसे मैं अपने सतीत्व की रक्षा करूं? तो माता अम्बा गौरी से निवेदन किया है इन्होंने, विष्णु प्रिय रक्ष रक्ष मेज सती धर्म नमामि चरणं तव नमः पद्मो भवे देवी नमः शंकर वल्लभे। बोलती है गौरी माता, हे माता पार्वती आज आप मेरे सतीत्व की रक्षा कीजिए। आपने है आज मेरी बहुत बड़ी परीक्षा ले ली है। यदि अगर मैंने किसी दूसरे का चुनाव किया तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे माता गौरी मेरी रक्षा कीजिए, हे माता कात्यायनी मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु प्रिय नमो लक्ष्मी वेद माता सरस्वती इदं जगत् त्वया सृष्टम् सर्वस्थावर जगन्नमम्। कहते हैं माता लक्ष्मी, हे विष्णु प्रिय, हे माता महासरस्वती मेरी रक्षा कीजिए, मेरे सतीत्व धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा कीजिए। माता जो बहुत निवेदन किया, प्रार्थना किया, मैया प्रसन्न हो गई सुकन्या के ऊपर और सुकन्या को आशीर्वाद दिया। जो सुकन्या को आशीर्वाद दिया तो सुकन्या ने क्या देखा
कि दोनों अश्विनी कुमार की पलक जो है नहीं गिर रही है और महाराज च्यवन मुनि की पलक गिर रही है। जाकर के अपने च्यवन मुनि को प्रणाम किया और दोनों अश्विनी कुमारों ने उनकी जय जयकार करी। विवाह देवी आपके सतीत्व धर्म की रक्षा माता ने किया है। बोली जगत जननी जगदम्बा। महाराज च्यवन मुनि बोलते हैं हे देवी, आप बहुत पतिव्रता है और माता जगदम्बा गौरी जी ने आपके सतीत्व धर्म की रक्षा की है। आज च्यवन मुनि कहते हैं अश्विनी कुमारों, आपने बड़ा उपकार किया है हम पर, अब हम आपको इस उपकार के बदले क्या दें? तो अश्विनी कुमार कहते हैं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। कह नहीं कुछ तो बताइए, कुछ तो लीजिए। महाराज जब च्यवन मुनि बार बोलने लगे तब अश्विनी कुमार कहते हैं इंद्रों को जो जो भाग मिलता है यज्ञ में हमको कभी नहीं मिलता। इसलिए च्यवन मुनि यदि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप हमको देवताओं का भाग दिलवा दीजिए। जो देवताओं को मिलता वही भाग अश्विनी कुमारों को मिले। महाराज आज अश्विनी कुमारों ने यह बात कह दी। च्यवन मुनि को सुकन्या और च्यवन मुनि सरियाती महाराज सरियाती के पास पहुंचे, अपने पिता के पास। और पिता ने जो देखा कि मैंने तो बुढ़े से विवाह किया था, वो भी नेत्रहीन से, लगता है मेरी पुत्री का सतीत्व तो नष्ट हो गया, इसका चरित्र नष्ट हो गया है। महाराज सरियाती ने तलवार निकाल लिया और बोला आज मैं इसको मार डालूंगा। इसने किसी अन्य पुरुष की चेष्टा की है और जिसने अन्य पुरुष की चेष्टा की है बोले उसका मुंह देखना भी पाप है। इसलिए उन्होंने तलवार निकाला और तलवार लेकर के जो मारने का प्रयास किया, उन्होंने सुकन्या ने कहा महाराज ये मेरे पति च्यवन मुनि है और